साथियों, जब ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम आता है ऐसे घूस खाने में, ब्राइबरी लेने में, तो जो नीचे वाली जनता है उनके लिए तो एक खराब एग्जाम्पल सेट होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी खराब एग्जाम्पल सेट होता है जो ऐसी बड़ी पोस्टों के एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद ऐसी पोस्टों पे जाके अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, रिक्रूट होते हैं। तो उनसे कैसे उम्मीद की जाएगी कि वो ऑनेस्ट आगे रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही सीरियस केस जो कि है ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी का, और कैसे इनको पकड़ा गया और कैसे एथिकल सवाल उठाता है इनकी अरेस्ट और इनके इस 5 करोड़ के घूस के मामलों में इनका इन्वॉल्वमेंट। साथ ही जानेंगे थोड़ा सा एथिकल व्यू और ऐसे हाई प्रोफाइल अरेस्ट का क्या चीज़ें हैं, किस एक्ट के अंदर आता है, और कुछ इससे भी रिलेटेड मैटर सुनेंगे। फिलहाल तो आप देखिए, हर जगह इस न्यूज़ को कवर किया है कि CBI ने पकड़ा है उड़ीसा के ईडी डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को, रंगे हाथों पकड़ा गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी, तो उसमें क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है, जैसे बहुत सारे लोग आजकल अपने पद पे होने के साथ ही साथ जो है वो रील भी बनाते हैं। तो वो ना रील बना रहे थे, मतलब रील क्या, उन्होंने वीडियो शूट करके डाला। उसमें एक जगह पे वो अतिक्रमण को हटाने वगैरह लाइसेंस की बात कर रहे थे। तो एक इंसान वहाँ आता है और उनसे जब बहस हो रही होती है तो वो कहते हैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, नहीं बनने देंगे। तो कहता है अरे आप जाइए यहाँ से, आप कुछ भी हो, और देखिएगा अभी हम पैसा खिलाएंगे, परसों लाइसेंस आ जाएगा। और वो इतनी ज़्यादा प्राउडली बोलता है, इसका मतलब आप सब जानते हैं, चाहे इस बात को एक्सेप्ट करा जाए ना करा जाए, करप्शन सिस्टम के अंदर बुरी तरीके से घुसा हुआ है। अब वो छोटे से लेके बड़े लेवल तक ऐसे घुसा है कि जब बिना ब्राइबरी के, बिना करप्शन के काम होने लग जाता है तो लोग भी सोचते हैं ये कैसे हुआ चला जा रहा है, कुछ दाल में काला है। जैसे नहीं कहते हैं कि इतनी ज़्यादा बेईमानी हो गई इस समाज में कि लॉयल्टी को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन होना क्या चाहिए कि लॉयल्टी ही होनी चाहिए, बेईमानी तो एक आध केस होना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल ये केस समझते हैं, ये बहुत बड़ा केस है और इसको एक UPSC से लेके हर एक उस एग्ज़ाम की तैयारी या बाहरी लोग भी, जो भी बड़े लोग हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो कहानी क्या है, आप सभी जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को कहते हैं। इस बॉडी ने अरेस्ट करा चिंतन रघुवंशी को। चिंतन रघुवंशी कौन है, यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये चिंतन रघुवंशी हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, आप सुनते रहते होंगे, हर ड्रग अब्यूज ये वो दुनिया भर के मामले में, उसको मैं और भी इसके बारे में बताऊंगी, सब कुछ क्लियर करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये, है ना। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डिप्टी डायरेक्टर हैं उड़ीसा के अंदर। अब इन पे चार्जेस लगे कि ये ब्राइब 20 लाख रुपए की एक्सेप्ट कर रहे थे। मैम 20 लाख की क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे, आप तो हमसे कह रही हैं, आपने थंबनेल में लगाया 5 करोड़ का मामला है, बताऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। अब पहले समझते हैं रघुवंशी कौन है। तो चिंतन रघुवंशी 2013 बैच के एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, IRS ऑफिसर, आप सभी लोग जानते होंगे, UPSC वाले। इन पे इल्जाम लगा, पकड़े गए, एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया इनको पकड़ने के लिए CBI ने, और ये घूस लेते हुए पकड़ लिए गए। किसके द्वारा, भुवनेश्वर बेस्ड एक माइनिंग बिजनेसमैन के द्वारा। तो पता कैसे चला, पता कुछ ऐसे चला कि जो बिजनेसमैन है, नाम है रतिकांत राउत। इसने क्या करा, इसने एक ये जो चलाता है एक स्टोन माइनिंग बिजनेस को धेनकानल में, ठीक है। अब ये आदमी पहुंचता है CBI के पास में, वहां पहुंच के एक कंप्लेन फाइल करता है कि जो रघुवंशी हैं, चिंतन रघुवंशी हैं, वो इससे 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और 5 करोड़ रुपए देने के बाद ये कह रहे हैं कि हम तुमको ईडी का जो केस रजिस्टर हुआ है तुम्हारे अगेंस्ट, उससे रिलीफ दे देंगे, छुटकारा दे देंगे। अब जब ये कहता है कि 5 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये कहते हैं ठीक है 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, तुम हमें 2 करोड़ रुपए देना। ठीक, 2 करोड़ में डील डन हो जाता है। और रघुवंशी कहते हैं कि ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 20 लाख रुपए की रहेगी। अब उसने कहा होगा सर हम एक साथ इतना पैसा नहीं अरेंज कर पाएंगे, जो भी, तो इन्होंने कहा ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट तुम मुझे 20 लाख रुपए की दे दो। तो 20 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ले लेते हैं रघुवंशी। अब क्या होता है, इस बात की जो जानकारी है ये पहले ही जाके CBI को दे देता है। तो 20 लाख की इंस्टॉलमेंट देने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है CBI, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और इनको रंगे हाथ ये पैसा लेते हुए पकड़ लेती है। फर्दर ये केस तो चल रहा है,
कौन कौन से लीगल चार्जेस और पेनाल्टीज इन पे लगाई गई। तो ऐसा है कि लाइकली इन पे जो चार्ज लगेगा वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत लगेगा, जो कि उन ऑफेंसेस को देखता है जो पब्लिक सर्वेंट्स रिलेटेड है, अगर पब्लिक सर्वेंट्स कोई इनलीगल तरीके से इस तरीके का कोई फायदा उठाएं। स्पेसिफिकली बात करूं तो सेक्शन 7 जो कि एक्ट का है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। अनड्यू ये टेकिंग अनड्यू एडवांटेज जो भी लेते हैं ना, मतलब किसी भी तरीके से अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाते वक्त अगर वो किसी भी प्रकार से फायदा उठा रहे हैं अपने पद का, तो इसके अंडर इनको जो है चार्ज किया जाता है। अगर इन लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को जो है इस सेक्शन के अंदर जुर्मी पाया जाता है तो पेनाल्टी में इनके ऊपर जेल हो सकती है मिनिमम 3 साल की, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा कि फाइन लग सकता है एडिशनल, जितना भी हो मॉनेटरी लेवल पे जितना भी पैसा डिटरमाइन करेगा कोर्ट के हिसाब से जो फाइन लगेगा वो फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए क्या हो सकते हैं, लीगल तो आपने देख लिया। इसके अलावा रघुवंशी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और इंडियन रेवेन्यू सर्विस की तरफ से फेस करें, जैसे कि इनको इनकी सर्विस से निकाल दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है और इनके खिलाफ कौन सी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब थोड़ा सा हम इस ईडी बॉडी को जानते हैं, जो अपने बहुत सारे ऐसे जो है जानी जाती है कि भाई ये हुआ, पकड़ लिया, ईडी का केस चल रहा है, ईडी ने ये किया। चाहे आप सुशांत सिंह का मामला देखिए, उस समय से हम लोग जाने कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी होती क्या है। उसके बाद हमने देखा शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया तब भी हमने ईडी की बात करी, और 50 ऐसे केस नेता नगरी पे भी हुआ करते हैं जो हम ईडी के बारे में जानते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं ऐसी बॉडी जिस पे धब्बा लगता है ऐसे ऑफिसर्स की करतूतें करने पे, उसके बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक स्पेशलाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है भारत के सरकार के। 1 मई 1956 को स्थापित करी गई। इसका प्राइमरी काम था कि वो इन्फोर्स करे इकोनॉमिक लॉस को और फाइनेंशियल क्राइम्स जो भी पैसे से रिलेटेड चल रहे हैं देश के अंदर उनसे फाइट करे। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कई सारे एक्ट के तहत, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसे हम लोग FEMA फेमा भी कहते हैं ना, ये रेगुलेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड को, पेमेंट्स को, ताकि डेवलपमेंट बढ़िया से हो आपका एक्सचेंज मार्केट का, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। उसके अलावा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को देखता है। एम्स क्या है कि जो भी इकोनॉमिकली जो भी दिक्कत देते हैं, ऑफेंड करते हैं, चीज़ों में घपला करते हैं, उनको इसके अंदर दिखा जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस जो क्या कहते हैं इंडियन लीगल प्रोसेस को जो भी बच के निकलने का प्रयास करते हैं, तो इन सबको देखने वाली यही बॉडी है। इसके पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये कई सारी इंक्वायरीज करता है इनटू सस्पेक्ट वायलेंस ऑफ द एफोर्स मेंशन्ड लॉज। जैसे मैंने बताया ना, जो लोग अगर इन सब लॉज के तहत आ रहे हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी करना, उनकी इसके अलावा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना कि कहाँ से क्या मामला लिंक्ड है। इसके अलावा पकड़ना उन लोगों को, ठीक है, ढूंढना, पकड़ना इसका काम है। अरेस्ट कर देना जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो। उसके अलावा पेनाल्टी लगाना वगैरह वगैरह, ठीक है। अटैच और कन्फिस्केट करना असेट को, उनकी भाई जो भी ज़मीन जायदाद जब पैसा रुपया है उसको इन्होंने जो है अटैच कर, जब तक उन पे केस चल रहा है उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईडी ऑपरेट करता है एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में, सबसे ऊपर नीचे इस तरीके से प्रॉपर जैसे हायरार्की से चलते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जोनल ऑफिसर इसके कई सारी बड़े बड़े प्रमुख शहरों में आप पा जाएंगे, जिसे जॉइंट डायरेक्टर जो है वो हेड करते हैं। सब जोनल ऑफिसर भी आप ऑफिसर्स भी आप पाएंगे जो कि अलग अलग रीजन्स में जो है वो डील करते हैं, मतलब लोकेटेड हैं। और इसे डिप्टी डायरेक्टर, जैसे कि उड़ीसा की मैंने बात करी तो उड़ीसा से डिप्टी डायरेक्टर ये थे, ऐसे ही सब रीजनल ऑफिसर के अलग अलग डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ईडी के कई सारे केसेस इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन से बड़े और हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसमें कि आप जानते होंगे विजय माल्या का केस, 2G स्पेक्ट्रम केस, PNB स्कैम और उसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स इसने देखे हैं। तो अब बात ये है कि क्या सेफगार्ड ऐसे किए जाएं जिससे इस प्रकार की जो ये घूस वाली, ब्राइबरी लेने वाली चीज़ें हैं उन्हें रोका जा सके। देश के अंदर क्या क्या सेफगार्ड अवेलेबल हैं, तो ऐसे लोगों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भी रखा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत भी है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दी गई हैं।
कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि देख रेख कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बॉडी देखती है विजिलेंस एक्टिविटीज़ को, एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को विजिलेंट मैटर को लेके, मॉनिटर करती है ऐसे करप्शन वाले केसेस को। उसके बाद जैसे इस केस में आपने देखा सीबीआई का रोल होता है। उसके अलावा लोकायुक्त, आप जानते हैं लोकायुक्त जो है ये एक्ट करता है ऑम्बड्समैन के तौर पे, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है। अगर आपको नहीं पता लोकायुक्त वगैरह तो डिटेल से मैं इंडियन पॉलिटी का लाइव कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से बैठ के पॉडकास्ट टाइप का आप ज्वाइन कर लीजिए। रात में मैं करती हूँ इसको लाइव, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो आप उसकी अपडेट पा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लोकायुक्त वगैरह एक्ट हेल्प करते हैं। अब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है, जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट मिला है 2011 का। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म इंडिविजुअल्स के लिए कि आप अगर कहीं पे देखते हो कि हाँ भाई देखो किसी कंपनी के अंदर किसी प्रकार से उसकी जो है मिसयूज हो रहा है उनकी पावर्स का, या अंदर कुछ घपला चल रहा है, तो आप आइए और आप आके भंडा फोड़िए उसका, आपकी आइडेंटिटी को नहीं बताया जाएगा। उसके अलावा मैंडेटरी अप्रूवल होता है प्रोसिक्यूशन का, डिजिटल विजिलेंस सिस्टम, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे क्या है, आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे क्या हुआ, और इनके खिलाफ जो भी आगे प्रोसीडिंग होगी मैं उनके लिए आपके लिए अपडेटेड वर्जन वीडियोस का लाती रहूंगी, ठीक है। फिलहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात पढ़ाई कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रुकावट के। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।